क्या राजस्थान में इतना भ्रष्टाचार हो चुका है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं? ये बात राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कही है। राजस्थान सरकार के जो जलदाय मंत्री हैं कन्हैया लाल चौधरी ने एक बड़ा बयान उन्होंने दिया कि मेरे विभाग में अगर मैं जांच करूं तो पूरा महकमा ही खत्म हो जाएगा, अफसर नहीं बचेंगे, इंजीनियर नहीं बचेंगे। उन्होंने ये कहा तो इस बात को लेकर अब विवाद सा हो रहा है, क्योंकि बड़ा बयान है कि भ्रष्टाचार को लेकर अगर इस तरह की चीजें हैं तो फिर मंत्री क्या कर रहा है। और मंत्री ये खुद कह रहा है कि भ्रष्टाचार जड़ों तक है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जेजेएम जो जल जीवन मिशन का नाम लेकर कहा कि उसमें इतना बड़ा घोटाला है कि हम तमाम अफसरों की और इंजीनियरों की जांच करेंगे तो कोई भी नहीं बचेगा। ऐसे में अब इस बात को लेकर चर्चाएं हैं कि क्या हर जो डिपार्टमेंट है क्या वो इसी तरह से है। अब मंत्री जब खुलकर इस बात को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये तो खुलेआम भ्रष्टाचार की बात हो रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जेजेएम का जो घोटाला है 960 करोड़ का घोटाला था, जिसमें पूर्व सरकार के मंत्री महेश जोशी जेल जा चुके हैं और अब 16 से ज्यादा अफसर और इंजीनियर जो पकड़ में हैं, कई अभी भी फरार हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे जेजेएम घोटाले को देखने वाले पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल वो न्यायिक हिरासत में है। उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया था। जेजेएम घोटाला एक बड़ा घोटाला, और जेजेएम घोटाले को लेकर बात करें तो ये योजना केंद्र सरकार राज्य सरकार की संयुक्त योजना थी और ऐसे में हर घर नल से पानी पहुंचाने की बात थी और इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय भी बनाया गया था। ऐसे में इसको लेकर जो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने विजन देखा कि उन जगहों पर जल पहुंचाना होगा, पानी पहुंचाना होगा जहां फ्लोराइड और पानी पहुंच नहीं पा रहा है, पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में बहुत सारे जो पूरी राजस्थान का इलाका हो या फिर वो इलाका जो रेगिस्तान का इलाका है वहां तक ये योजना पहुंचे और हर किसी को पानी का पीना जो पीना है, पानी पीने का है वो उपलब्ध हो, क्योंकि फ्लोराइड और अन्य जो पानी है, गंदा पानी है, लोग पीते हैं तो बीमार और कई तरह की चीजें उनके साथ हो जाती हैं, कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे में ये योजना थी जो 2024 तक पूरी होनी थी, लेकिन अब ये 2028 तक बढ़ा दिया है। 60,000 करोड़ से ज्यादा इसका बजट हो चुका है। कुल मिलाकर बात की अगर करें तो ये बात कहें कि जो योजनाएं होती है उन योजनाओं को पूरा करने के लिए और योजनाओं की क्रियान्वित करने के लिए कहीं ना कहीं योजना का लाभ आम जन तक मिले, आम लोगों को मिले, इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होते हैं। कहीं ना कहीं जो विभाग के मंत्री होते हैं वो भी जिम्मेदार होते हैं। और ऐसे में इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार हुआ जिसकी वजह से ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आई है। अब पूर्व सरकार के लिए ये कह रहे हैं कि पूर्व सरकार में जो ढांचा बिगड़ा था उसे हम सुधार रहे हैं। अगर हम जांच कर देंगे तो सारे इंजीनियर नहीं मिलेंगे, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, अफसर नहीं मिलेंगे, तो क्या इस डर की वजह से जांच नहीं होगी? और क्या इंजीनियर और अफसर जो ईमानदारी से काम करते हैं वो नहीं बचे हैं? उनके लिए आपको कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, कैबिनेट को आगे आना पड़ेगा और कहीं ना कहीं नई भर्तियां भी करनी पड़ेंगी और इस काम को पूरा करना पड़ेगा तभी, क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरह की गर्मी राजस्थान में है वह कहीं ना कहीं किल्लतें बढ़ेंगी। और उसके लिए क्या तैयारियां हैं ये भी बड़ी बात है, लेकिन इस योजना से कहीं ना कहीं आम जन को लाभ मिलता और पानी की आपूर्ति हो जाती। लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम इस वक्त कहीं ना कहीं जो है चरमराया हुआ नजर आता है। और कैबिनेट मंत्री अगर ये बात कहे तो फिर के उस बात को लेकर विवाद और उसकी कार्य कुशलता पर सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम टॉक में पानी लाएंगे, सरदा का पानी आएगा, अलग योजना से पानी आएगा। सरकार लगातार दावे भी कर रही है कि आरसीपी लेकर आएंगे, यमुना जल समझौता हमने कर लिया, लेकिन वो आएंगे कब, ये भी एक बड़ा बात है। समझौते तो होते हैं लेकिन वो कब तक लोगों तक पहुंच पाएंगे, लोगों तक जो योजना है वो पहुंच पाएगी और पानी की आपूर्ति कब हो पाएगी? जल जीवन मिशन एक बड़ी योजना थी, लेकिन आखिरकार भ्रष्टाचार की भेंट जो चढ़ी है उसे हर किसी को पता है। और ऐसे में जब मंत्री जेल चले जाएं, अधिकारी जेल चले जाएं, तो एक लंबी फेरिस्त इस पूरे मामले को लेकर है। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ा मामला है उस खुलकर सामने आ रहा है। मंत्री भी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। अब कैसे इस व्यवस्था को सुधारेंगे? क्या कोई नए अफसर भर्ती करेंगे, नई भर्तियां लाएंगे और नई चीजें
जो है विभाग में सुधार के लिए करेंगे। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी गर्म है और कई जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है कि कहीं ना कहीं मंत्री अपने विभाग को नहीं चला पा रहे हैं क्या। आप भी इस खबर पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि किस तरह का मंत्री के बयान को आप देखते हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।